चलिए। नमस्कार दोस्तों, श्री जी ज्ञान सेंटर चैनल में हम आप लोग का स्वागत करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश पेट यानी जो आपका एग्जामिनेशन कराता है, आज ये 2 साल से हो रहा है। 2 बार ये पेपर हो चुका है, ये तीसरी बार होने जा रहा है। तो उत्तर प्रदेश पीईटी की अगर मैं बात करूं, पेट की अगर हम बात करें, तो उत्तर प्रदेश पेट का एग्जाम उत्तर प्रदेश के विद्यार्थियों के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यूपी ट्रिपल एससी के जितने भी एग्जाम हैं वो उत्तर प्रदेश पेट के पेपर के बाद ही उसी पर आधारित आपके फॉर्म निकाले जा रहे हैं। तो सबसे पहला महत्वपूर्ण पॉइंट ये बन जाता है कि उत्तर प्रदेश पेट आपके पेपर के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। तो आप अपनी लाइफ को ये मान के चलिए कि उत्तर प्रदेश पेट में आपको अच्छे मार्क्स लाने होंगे। उत्तर प्रदेश पेट में आपको अच्छे मार्क्स लाने होंगे। तो उत्तर प्रदेश पेट में अच्छे मार्क्स कैसे लाया जाएगा, इसके लिए आज मैं आपको बताता हूं कि आप उत्तर प्रदेश पेट में अच्छे मार्क्स कैसे लेके आएंगे। क्योंकि उत्तर प्रदेश पेट में जो विद्यार्थी अच्छा मार्क्स लेके आएगा, वही विद्यार्थी आगे चल के यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा निकाले गए फॉर्म का भरपूर आनंद ले पाएगा, यानी भरपूर आप अच्छे तरह से उसकी पढ़ाई कर सकेगा। वही बच्चा आगे चल के यूपी ट्रिपल एससी में सेलेक्ट होगा। क्योंकि आजकल यूपी ट्रिपल एससी के जितने भी पेपर हैं, जैसे ग्राम विकास अधिकारी, लेखपाल, आपका साथ साथ में जूनियर असिस्टेंट, जितने भी यूपी ट्रिपल एससी अपना एग्जाम निकाल रहा है, वो सारे के सारे उत्तर प्रदेश पेट के पेपर के आधार पर निकाल रहा है। तो आपका पहला जो प्रेफरेंस बन जाता है, जो पहला आपका एम बन जाता है, वो उत्तर प्रदेश पेट बन जाता है। तो सबसे पहले आप लोग उत्तर प्रदेश पेट पर पूरी तरह से अपना ध्यान केंद्रित कर ले। उत्तर प्रदेश पेट का पेपर अगर अच्छा हुआ तो उसी के आधार पर जो आगे की वैकेंसी होंगी वो भी आप दे सकेंगे और आपके लिए बेहतर होगा। तो इस चैनल को जो भी बच्चे देख रहे हैं उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लो और शेयर कर दो। ज्यादा से ज्यादा शेयर और सब्सक्राइब कर दो। आज मैं आपको रणनीति बताता हूं कि उत्तर प्रदेश पेट में क्या सिलेबस है, कैसे पढ़ना चाहिए और कैसे हमारे अच्छे मार्क्स आ पाएंगे। तो आइए देखते हैं कि उत्तर प्रदेश पेट के क्वेश्चंस की अगर हम लोग बात करें, तो बेटा उत्तर प्रदेश पेट में टोटल आपका 100 मार्क्स का आपका क्वेश्चन और 100 क्वेश्चन होगा। कहां कहां से कितना क्वेश्चन आता है, आज उस सिलेबस की हम लोग बात करेंगे। तो आइए सिलेबस की अगर हम लोग बात करें, तो सबसे पहले प्यारे बच्चों देखो कि सबसे पहले हम अगर जीएस पोर्शन में बात करें, तो जीएस पोर्शन में पहले आपका जीएस कई सेक्टर में है, उसमें आपका पहला सेक्टर है भारतीय इतिहास। भारतीय इतिहास की बात करें तो देखो इसमें भारतीय इतिहास से आपके कितने नंबर के क्वेश्चन आएंगे, 5 नंबर के। यानी इतिहास की बात करें बेटा, हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री में कुल कितने नंबर के आएंगे, 5 नंबर का है भारतीय इतिहास। अब इसमें कौन कौन से आपको टॉपिक पढ़ने हैं, अब पता चला इतिहास सुन लिया लड़का पूरा पढ़े जा रहा है, अरे नहीं बच्चा, इसमें सेलेक्टेड टॉपिक है। इस टॉपिक का नाम सुनो। देखो पहला टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता, दूसरा टॉपिक है आपका वैदिक संस्कृति, तीसरा टॉपिक है बौद्ध धर्म, गौतम बुद्ध, जीवनी एवं शिक्षाएं। आपको बौद्ध धर्म में गौतम बुद्ध की जीवनी पढ़नी है और उनकी क्या क्या शिक्षाएं रही हैं, ये आपको पढ़ना है। इसी तरह से जैन धर्म में महावीर की जीवनी और शिक्षाएं। आपका जैन धर्म में 24 तीर्थंकर रहे हैं, जिसमें से आपको सिर्फ किसका पढ़ना है, महावीर के बारे में पढ़ना है। इसके बाद आप मौर्य वंश में जाएंगे तो सिर्फ सम्राट अशोक को पढ़ना है रे भाई, सिर्फ सम्राट अशोक को पढ़ना है, इस बात का ध्यान रहे। इसी तरह से गुप्त वंश, समुद्रगुप्त और आपका चंद्रगुप्त द्वितीय, इन्हीं दोनों के बारे में पढ़ना है गुप्त वंश में। गुप्त वंश में सिर्फ 2 व्यक्तियों के बारे में पढ़ना है, समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में, ठीक है। इसी तरह से आपको हर्षवर्धन के बारे में पढ़ना है, राजपूत काल पढ़ना है, और उसके बाद हम लोग और आगे बढ़ते हैं। तो ध्यान से देखिए क्या आता है, देखो ध्यान से बच्चा, अगर हम लोग इसकी बात करें, ध्यान से देखो, अब हम लोग इसकी बात करें आगे देखो। अब इसमें देखो ध्यान से, मैंने बोला था कि क्या पढ़ना है, राजपूत काल पढ़ना है। क्या पढ़ना है बच्चों बताइए, राजपूत काल पढ़ना है। तो अब इस राजपूत काल की अगर हम लोग कहानी देखें, तो इस राजपूत काल में देखिए कौन कौन से आपके टॉपिक्स पढ़ने हैं, इसके बारे में हम लोग आपको चर्चा कर रहे हैं। देखो कौन कौन सा टॉपिक है,
देखिए इसमें आपको मैंने बोला राजपूत काल पढ़ना है, इसके बाद सल्तनत काल पढ़ना है। तो सल्तनत काल में आपको दिल्ली सल्तनत के पूरी ओवरऑल व्यू पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद मुगल सम्राट पढ़ना है, मराठा पढ़ना है, ब्रिटिश राज्य उदय एवं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम यानी 1857 की पूरी क्रांति से आगे का पूरा सिस्टम आपको पढ़ना होगा। उसके बाद ब्रिटिश राज का सामाजिक और आर्थिक प्रभाव, ब्रिटिश राज्य का सामाजिक एवं आर्थिक आपका प्रभाव पढ़ना है कि ब्रिटिश राज्य का सामाजिकता क्या थी और उसका आर्थिक प्रभाव क्या था। ये 5 नंबर का आपका क्या हो जाता है भैया, आपका कोर हिस्ट्री आएगी। इसके बाद इसी में एक और टॉपिक का नाम जुड़ा हुआ है जिसको भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, ये अलग से आपका टॉपिक है, क्या है, इंडियन नेशनल मूवमेंट। इंडियन नेशनल मूवमेंट की अगर हम बात करें तो ये भी आपका 5 नंबर का है। तो इंडियन नेशनल मूवमेंट भी आपको पढ़ना है और ये भी आपका कितने मार्क्स का है, 5 नंबर। इसमें क्या है, इसका टॉपिक है स्वाधीनता आंदोलन, इसके बाद है स्वदेशी और सविनय आंदोलन, भारत महात्मा गांधी और नेताओं की भूमिका है। इसमें क्रांतिकारी आंदोलनों का उग्रवाद राष्ट्रवाद है। उसके बाद है विधायी संशोधन ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1935 और उसके बाद अगला है भारत छोड़ो आंदोलन, आजाद हिंद फौज, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, इनके बारे में आपको पढ़ना है। क्लियर है ना। अब चलो ध्यान से देखते हैं, आपका ये पूरा का पूरा हिस्ट्री का पोर्शन हो गया। हिस्ट्री में एक अलग टॉपिक का नाम दिया है जिसका नाम है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, इंडियन नेशनल मूवमेंट। ये आपको अच्छे से पढ़ना है। इंडियन नेशनल मूवमेंट से आपके क्वेश्चंस बनेंगे और इंडियन नेशनल मूवमेंट से आपका कितना क्वेश्चन बन जाएगा, 5 क्वेश्चन। तो टोटल मिलाकर अगर हिस्ट्री की अगर हम लोग बात करें तो ध्यान से देखेंगे बच्चा, हिस्ट्री की अगर बात करें तो हिस्ट्री में टोटल कितना क्वेश्चन हो गया भैया, 10 क्वेश्चन हो गया। हिस्ट्री का टोटल कितना हो गया भैया, हिस्ट्री का टोटल अगर देखा जाए तो 10 क्वेश्चन हो गया। क्या इतनी बात क्लियर है। अब चलो आगे देखते हैं, अगला पॉइंट की बात करें। अगले पॉइंट पे आता है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी बोले तो भूगोल, क्या आ गया बच्चा, ज्योग्राफी बोले तो भूगोल, ठीक है ना। अब देखो ज्योग्राफी बोले तो भूगोल, अब भूगोल की अगर हम लोग बात करें ध्यान से देखेंगे तो हम लोग ध्यान से देखिए कि अगर भूगोल की हम लोग बात कर दें यहाँ पे तो ध्यान से देखिए क्या है भूगोल में, भूगोल में कितने नंबर का मार्क्स है देख लीजिए, आप लोग के सामने आया है। चलो बच्चा अब हम लोग देखेंगे कि भूगोल में कितने अंक का मार्क है। देखो ध्यान से, भूगोल में कितने नंबर का है, भूगोल में भी दिया है, देखो वहां पे 5 नंबर का है। कितने नंबर का भूगोल आएगा आपका, 5 नंबर का। देखिए क्या क्या आएगा, आएगा भारत एवं विश्व का भूगोल, नदियां, आपका भूजल संसाधन, पर्वत पहाड़ियां हिमनद मरुस्थल शुष्क क्षेत्र, वन, खनिज संसाधन, भारत एवं विश्व के राजनीतिक भूगोल की बात करेगा, जलवायु की बात करेगा, टाइम जोन की बात करेगा और जनसांख्यिकी परिवर्तन और प्रवास की बात करेगा। क्लियर है ना। इसमें टाइम जोन की अगर बात करें तो याद रखना कि इंडिया का टाइम जोन जो है आपको पता है कि 82.5 डिग्री, और अगर आपको देखा जाए तो टाइम जोन लंदन का जो है, ये सारा चीज आपको पढ़ना है। पूरी ज्योग्राफी आपको 5 नंबर को देखने को मिलेगी। क्लियर इतनी बातें। चलो भाई अब ज्योग्राफी के बाद हम लोग आगे की पॉइंट्स की अगर बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट पे हमारा आता है क्या, भारतीय अर्थव्यवस्था। भारतीय अर्थव्यवस्था में देखो आपको क्या क्या पढ़ना है, जरा टॉपिक का नाम देख लो भैया, ध्यान से देखो। भारतीय अर्थव्यवस्था में आपको देखो क्या क्या पढ़ना है, ये ध्यान से देखेंगे तो आप लोग भारतीय अर्थव्यवस्था में देखिए क्या है, भारतीय अवस्थापना योजना आयोग, पंचवर्षीय योजना, मिश्रित अर्थव्यवस्था विकास, निजी और सार्वजनिक क्षेत्र, हरित क्रांति आपको पढ़ना है और दुग्ध विकास ऑपरेशन फ्लड पढ़ना है, बैंकों का राष्ट्रीयकरण यानी 1969 जब आपका बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था वो पढ़ना है। उसके बाद वर्ष 1991 में आर्थिक सुधार के बाद अर्थव्यवस्था पढ़ना है। 2014 के पश्चात जो आर्थिक सुधार हुआ है इसको पढ़ना है। इसमें आपको पढ़ना है कृषि सुधार, ढांचा सुधार, श्रम सुधार, आर्थिक सुधार और जीएसटी। इतना आपको पढ़ना है। ये भी आपका कितने मार्क्स का आएगा बताइए, 5 मार्क्स का आएगा। क्या इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखो जब इतनी बात क्लियर हो गई तो हम लोग आगे की बात करें। अगला है हमारा भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन। भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन यानी जिसको आप लोग बोलते हैं क्या, पॉलिटी। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों आप लोग इसको बोलते हैं पॉलिटी के नाम से जानते हैं, जिसको संविधान बोला जाता है। इसमें भी कितने नंबर का है, 5 नंबर का। कौन कौन सा टॉपिक है जरा ध्यान से देख लो। टॉपिक भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषता, इसके बाद राज्य का नीति निर्देशक तत्व यानी भाग नंबर आपको पढ़ना क्या है, 4। क्लियर है ना, डीपीएसपी। उसके बाद आपका है मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य। मौलिक अधिकार आपका पढ़ना है भाग नंबर 3 में और मौलिक कर्तव्य आपका भाग 4 क में पढ़ना है, ये आपको देखना है। इसके बाद आपका संसदीय प्रणाली। संसदीय प्रणाली में आपका राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, ये सारा संसदीय प्रणाली में पूरा मंत्रिमंडल देखना है। इसके बाद आपका है संघीय प्रणाली, संघ एवं केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र राज्य संबंध। केंद्र राज्य संबंध आपको देखना है भैया, 245 से लेकर 253 अनुच्छेद है। केंद्र राज्य संबंध बहुत जरूरी है।
न्यायिक ढांचा सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय पढ़ना है, जिला प्रशासन पढ़ना है और स्थानीय निकाय तथा पंचायती राज संस्था पढ़ना है। चलो इसका शॉर्ट स्क्रीन ले लो फटाफट, इसका शॉर्ट स्क्रीन लो। अगले हम लोग बात करें विज्ञान की, बात करते हैं। किसकी बात करेंगे बच्चा? अब हम लोग विज्ञान की बात कर ले। चलो भाई विज्ञान की बात करें तो देखो ध्यान से, विज्ञान में 3 का नाम दिया है, विज्ञान से भी 5 क्वेश्चन आएगा। देखो यहाँ पे लिखा है कि प्रारंभिक है, आपका प्रारंभिक रसायन और जीव विज्ञान नाम दिया है, इसमें टॉपिक का नाम नहीं दिया है, इसको तीनों पढ़ना है और इसमें सिर्फ नाम दिया है, टॉपिक का नाम नहीं दिया है। क्लियर है ना? इसके बाद हमारा आता है अर्थमेटिक। क्या आता है हमारा? अर्थमेटिक। अगर हम लोग अर्थमेटिक की बात करें तो ध्यान रखना कि अर्थमेटिक में टोटल 25 नंबर पूछे जाएंगे। कितने नंबर भैया? 25 नंबर। तो ध्यान से सुनना कैसे भैया। 5 नंबर का आपका अर्थमेटिक होगा और जिसमें से आपका 20 नंबर का क्या होगा भैया बताओ? 20 नंबर का आपका होगा बार ग्राफ, पाई ग्राफ, चार्ट ग्राफ, ये जितने हैं आपका पूरा का पूरा आपकी मैथ 20 नंबर वहां से पहुंच जाएगा। ठीक है ना? अब ध्यान से देखेंगे कि आपको ये 20 और 5 मिला के 25 नंबर का आपको पूरा पूरा मैथ कंप्लीट करना है। आपका बार ग्राफ हो गया, लाइन ग्राफ हो गया, चार्ट ग्राफ हो गया, इस तरह से क्वेश्चंस मैथ में आते हैं। ठीक है ना? तो आपको ये चीज पूरा का पूरा पढ़ना पड़ेगा। ठीक है ना? अब आगे की अगर हम लोग बात करें तो आगे देखो अब रीजनिंग का भी इसमें पोर्शन होगा। अच्छा, जनरल हिंदी आपका 5 नंबर का है। जनरल हिंदी आपका 5 नंबर क्या क्या भैया? संधि है, विलोम शब्द है, पर्यायवाची है, वाक्यांशों के एक शब्द हैं, लिंग है, श्रमशुद्ध भिन्नात्मक अर्थ है, मुहावरे लोकोक्तियां हैं, सामान्य शुद्धियां हैं, लेखक और रचनाएं हैं। ये आपके हिंदी हो गए। ध्यान रखना हिंदी 5 नंबर का आएगा। हिंदी कितने नंबर का है? 5 नंबर का। ये पूरा याद कर लीजिए आप लोग। इसके बाद आपका है तर्क एवं शक्ति, यहां से 5 नंबर। इंग्लिश भी आपका 5 नंबर है। क्या? अंग्रेजी व्याकरण और अपठित गद्यांश आधारित प्रश्न, ये भी 5 नंबर। और साथ में तर्क एवं तर्क शक्ति है, ये भी कितने नंबर का है? 5 नंबर का है। इस बात का ध्यान रखेंगे। अच्छा, तर्क शक्ति में कौन कौन से टॉपिक्स हैं इस बात का ध्यान रखिएगा। बृहद और लघु, छोटा बड़ा, क्रम रैंकिंग, संबंध, समूह और भिन्न के अलग करना, कैलेंडर एवं घड़ी, कारण और प्रभाव, कोडिंग डिकोडिंग और निगमनात्मक कथन और विश्लेषण। समसामयिकी में पूरा आपको करंट पढ़ना होगा। करंट के अच्छे खासे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। करंट की ये पूरा चीज मैटर दिया हुआ है, देख लीजिए कहां कहां से आएगा। भारत का पड़ोसी देश, देश राजधानी मुद्रा, भारत के राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश, ये ध्यान रहे। अब विश्व संगठन और उनके मुख्यालय, भारतीय आपका क्या है? आपका क्या है? भारत एवं विश्व के खेल, भारतीय अनुसंधान संगठन, प्रसिद्ध पुस्तक और लेखक, पुरस्कार एवं विजेता, ये आपको टोटल का टोटल क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको इसको पढ़ना है। क्लियर है ना? तो ये आपको देख लीजिए कि आपको ये चीजें आपको याद रखना है कि कैसे आपको पढ़ना है। मैंने सारा सिलेबस आपको बता दिया है। सारे सिलेबस का आप लोग क्या करिएगा, वो ले लीजिए, जितना भी आपको शॉर्ट स्क्रीन जैसे भी लेना है, या आप क्या करिएगा कि आयोग के साइट पर जाइए, सरकारी रिजल्ट पे जाइए, आयोग की साइट पर जाइए और वहां से जाकर ये पूरा सिलेबस आप निकाल सकते हैं। तो आप सिलेबस निकाल लीजिए और सिलेबस में टॉपिक के अनुसार सिलेबस दिया है, बहुत अच्छी बात है। और टॉपिक के हिसाब से आप पढ़ाई करिए, अलग बिल्कुल मत भटकिए और उस टॉपिक से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। हम कोशिश ये करेंगे कि हम लोग इसके सारे टॉपिक्स पढ़ाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो एक चीज ध्यान रखिएगा कि उत्तर प्रदेश पेट एग्जामिनेशन को मन लगा के आप अच्छे से दीजिए। इसमें किसी प्रकार के बहकाव और बहकने की जरूरत नहीं है, अच्छे से पढ़ाई करें। तो हम लोग चाहेंगे कि आप इस चैनल को प्लीज ज्यादा से ज्यादा लोगों तक सब्सक्राइब कर दे, शेयर कर दीजिए। फिर हम आपको एक एक टॉपिक के साथ मिलेंगे अगली क्लास में। इसी के साथ धन्यवाद। थैंक यू सो मच।